दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन का एक लूनियर मॉडल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर लैंड करने के लिए। दरवाजा खोलना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद ये दरवाजा खोलने में सक्सेस हो जाते हैं। फिर अपने भारी स्पेस सूट में बाहर चांद पर उतरने के लिए कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकराकर लूनियर मॉडल का एक टुकड़ा टूट जाता है। उन दोनों को उसके बारे में नहीं पता चलता क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं होती, तो कोई हवा ट्रेवल भी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पीस था। ये एक इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना लूनियर मॉडल वापस टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये लोग वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रांग निकलते हैं चांद पर पहला कदम रखने के लिए और दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से भी ज्यादा सालों बाद कुछ लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद पर भी गए थे। कई लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं और अपोलो 11 मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से, नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा था चांद पर बिना हवा के। क्या है इन सबकी सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के। Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। फिर 1961 में यूरी गागरिन बन गए थे पहले इंसान जो स्पेस में गए थे। अमेरिका शॉक हो गया था क्योंकि वो पीछे रह गया था। इस वजह से 1961 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने एक बोल्ड प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि ये सदी खत्म होने से पहले हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे और उन्हें सेफ वापस लेकर भी आएंगे। Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अब आप लोग खुद सोचिए, उस टाइम पे ना इंटरनेट था, ना जीपीएस था और ना ही कंप्यूटर थे। बहुत ही प्रिमिटिव था। फिर भी यूएस के प्रेसिडेंट ने ऐसा वादा कर लिया। नासा को $1 बिलियन फंड मिला और अगले कुछ सालों में अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक हर एक चीज की टेस्टिंग की गई। फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लॉन्च हुआ, जिसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन के साथ। लॉन्च के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का यूज किया गया था, जिससे ऑर्बिट तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ ऑर्बिट का 1.5 चक्कर लगाया और फिर परमिशन मिल जाती है मून की तरफ जाने की। 19 जुलाई को 4 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट तक पहुंचता है। अब यहाँ पर एक स्प्लिट होता है। कॉलिंस को चांद के ऑर्बिट में ही रहना था और नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को चांद पर लैंड करना था। उतरते वक्त प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले एक 1202 अलार्म बजने लगा। एस्ट्रोनॉट को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मिशन कंट्रोल ने कहा इसे इग्नोर करो और आगे बढ़ो। फिर नील आर्मस्ट्रांग ने देखा जहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम लैंड कर रहा है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर वहाँ लैंड करते हैं तो मॉड्यूल क्रैश हो सकता था। आर्मस्ट्रांग ने मैनुअल कंट्रोल लिया और एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश करी। तब तक फ्यूल सिर्फ कुछ ही सेकंड का बचा था। मिशन कंट्रोल काम डाउन शुरू कर देते हैं। अगर 30 सेकंड में सेफ लैंडिंग नहीं होती तो मिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट मोमेंट पर नील आर्मस्ट्रांग रेडियो पर बोलते हैं, और इस तरह ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा होता है। चांद पर 21 घंटे बिताकर और सॉइल और रॉक्स को कलेक्ट करने के बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन वापस मॉड्यूल में आते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि इंजन का स्विच टूट चुका है। बिना इसके मॉड्यूल वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। बस एल्ड्रिन ने एक जीनियस सॉल्यूशन निकाला। अपने बॉल पॉइंट पेन यूज कर सर्किट को जोड़ा और फाइनली इंजन स्टार्ट हो जाता है। सोचो, एक पेन ने उनकी जिंदगी बचा ली। मॉड्यूल वापस जाकर कमांड मॉड्यूल से अटैच हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट अर्थ के लिए निकल पड़ता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। री एंट्री के टाइम पर सर्विस मॉड्यूल्स के टुकड़े उनके कैप्सूल से टकरा सकते थे। 24 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट सेफली समुद्र पर लैंड करते हैं। अपोलो 11 की सक्सेस के बाद यूएस प्रेसिडेंट का वादा सच हो गया। अमेरिका ने चांद पर इंसान भेजकर स्पेस रेस जीत ली। लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज आज भी चलती हैं। सबसे फेमस सवाल, चांद पर फ्लैग कैसे लहरा रहा था? दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फ्लैग स्पेशली डिज़ाइन था एक हॉरिजॉन्टल रॉड के साथ। पूरी रॉड एक्सटेंड नहीं हुई थी, इसलिए फ्लैग्स में रिपल्स दिख रहे थे।
लोगों को लग रहा था कि हवा चल रही है, लेकिन असल में वो डिजाइन की वजह से था। अपोलो 11 सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ये सच में एक मेरिकल था और इसी ने दुनिया को दिखाया कि ह्यूमंस डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।